नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी की दिवाली बहुत ही मंगलमय बीती होगी, बहुत ही अच्छी बीती होगी और आप सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस पावन पर्व को सेलिब्रेट किया होगा, काफ़ी अच्छे से मनाया होगा और ऐसी ही आगे भी कई दिवालियां आप सभी अच्छे तरीके से बिताएं, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और इसी कामना के साथ मैं शुरू करता हूं आज का ये लेक्चर, जो कि हमने एरे के कुछ कॉन्सेप्ट पर पिछला लेक्चर छोड़ा था, उसी लेक्चर को हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसी वजह से, चूंकि दिवाली का फेस्टिवल था, वेकेशन थी, सभी सेलिब्रेशन में बिजी थे, इसी वजह से मैंने पिछले कुछ दिनों से अपने लेक्चर पोस्ट करना भी बंद किया हुआ था, ताकि आपके सेलिब्रेशन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो चलिए, सेलिब्रेशन समाप्त हो चुका है, दिवाली का पर्व सभी के लिए मंगलमय रहा। तो अब आगे हम शुरू करते हैं अपने C++ लेक्चर्स को। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एरे का यूज़ करके किस तरह से हम सर्चिंग और सॉर्टिंग के प्रोग्राम्स बनाते हैं C++ में। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना देर किए हुए कि आखिर किस तरह से हमें सर्चिंग और सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली हैं क्या, व्हाट इज सर्चिंग एंड व्हाट इज सॉर्टिंग। पहले सॉर्टिंग पे बात करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं सॉर्टिंग एग्जैक्टली क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी कई सारे नंबर्स, एक मतलब कुछ डाटा है, उस डाटा को आपको बढ़ते या घटते, मतलब किसी भी क्रम में, सीक्वेंस में, क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 5-6 नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स को आपको बढ़ते क्रम में सेट करना है या घटते क्रम में सेट करना है। तो यदि आप नंबर्स को बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम सॉर्टिंग। ठीक है, किसी भी दिए गए डाटा को क्रम से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहा जाता है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि अगर हमारे सामने 5 संख्या दी हुई है, ठीक है, मान लेते हैं संख्या क्या दी हुई है, दिया हुआ है हमारे सामने 45, फिर दिया हुआ है 72, देन 35, 84 और 20। तो अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं, संख्याओं का कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। ठीक है, बिना क्रम की संख्याएं ऊपर नीचे लगी हुई हैं, कोई क्रम नहीं है यहाँ पर। अब इस संख्या को यदि हमको कहा जाए कि बढ़ते क्रम में इनको सेट करना है आपको, तो आप सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिखेंगे 20, राइट। उसके बाद लिखेंगे आप 35, फिर आएगा 45, उसके बाद आएगा 72 और लास्ट में आएगा यहाँ पर 84 यानी कि 84। अब ये संख्या आपकी, ये जो संख्या थी, ये आपकी अरेंज हो चुकी है किसमें, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये जो बढ़ते क्रम में आपने संख्या को अरेंज किया, इसी प्रक्रिया को हम सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको अरेंज किस तरह से प्रोग्रामेटिकली हम करेंगे, ये हम देखने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर वीडियो में। ऑलराइट, तो चलिए सीधा चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम बनेगा और कैसे हम प्रोग्राम में अरेंज करते हैं एरे के सारे नंबर्स को बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम और उस फाइल को नाम देंगे हम m16.cpp। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि हम एक एरे डिफाइन करके उस एरे के अंदर 5 नंबर्स इनपुट कराने वाले हैं। राइट, यहाँ पर हमने सबसे पहला काम किया, मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर एरे डिफाइन किया जिसकी हमने लेंथ दिया 5। राइट, अब इसके अंदर हमें इनपुट कराने हैं 5 नंबर्स, एंटर 5 नंबर्स इन एरे। ये एक मैसेज दे दिया। देन जिस तरह से हमेशा हमने एरे में इनपुट करने के लिए लूप लगाया, उसी तरह यहाँ पर भी हम एक लूप लगाएंगे और इस लूप में i की वैल्यू हम रखेंगे 0 to 4। क्यों? क्योंकि i के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना है एरे के इंडेक्सेस को, और यहाँ पर 5 की लेंथ का एरे है, तो ऑफकोर्स इसके जो इंडेक्सेस होंगे वो 0 to 4 बनने वाले हैं। तो यहाँ पर sin a i ऐसा लिख करके हम क्या करने वाले हैं,
5 वैल्यूज में इनपुट करने वाले हैं। ऑलराइट, 5 वैल्यूज मिल चुकी हैं एरे के अंदर। अब इन्हीं पांचों वैल्यूज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक हमको टेम्परेरी वेरिएबल लेना होगा। देन इसके बाद यहां पर हमने फिर से लूप स्टार्ट किया सेम आई का यूज करके 0 to 4। राइट, इसके अंदर हम एक इनर लूप लगाने वाले हैं। यहां पर जरूरत पड़ने वाली है हमको एक इनर लूप की भी। तो यहां जे वेरिएबल का यूज करके हमने इनर लूप स्टार्ट किया। इनर लूप स्टार्ट होने वाला है यहां पर, ये जो जे की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे i+1 से, और कहां तक लेकर जाएंगे 4 तक। राइट, एंड j++। ऑलराइट, अब यहां पर एक कंडीशन लगने वाली है। यहां पर कंडीशन अप्लाई करेंगे हम इफ ai इज ग्रेटर देन aj। अगर ai की वैल्यू aj की वैल्यू से बड़ी होगी तो क्या काम करना है हमें, तो यहां पर हमें स्वैपिंग करना है। याद करिए हमने स्टार्टिंग में जो एकदम सिंपल प्रोग्राम्स पढ़ रहे थे इफ एल्स स्टेटमेंट से भी पहले हमने कुछ 4-5 प्रोग्राम्स देखे थे। उनमें हमने एक प्रोग्राम देखा था स्वैपिंग का। राइट, स्वैपिंग का प्रोग्राम क्या होता है कि मेरे पास मतलब 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स में वैल्यूज हैं। अगर आप पहले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में रख देते हैं और दूसरे की वैल्यू पहले में असाइन कर देते हैं, मतलब a और b 2 वेरिएबल हैं, a की वैल्यू b में शिफ्ट हो जाए, b की वैल्यू a में शिफ्ट हो जाए, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्वैपिंग। और इसके लिए हम यूज करते थे थर्ड वेरिएबल c। राइट, तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें असल में ai की वैल्यू को aj में और aj की वैल्यू को ai में शिफ्ट करना है। इसके लिए हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया हुआ है b। राइट, कैसे करेंगे ये काम, आइए देखते हैं। b = ai। अब जिन्होंने स्वैपिंग वाले प्रोग्राम का वीडियो देखा होगा, लेक्चर देखा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको तुरंत ये बात समझ में आने वाली है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हम क्या प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास समय हो तो स्वैपिंग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी मैं एक बार जरूर समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। तो ये 3 लाइन लिख करके हम इस स्वैपिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले हैं। ऑलराइट, अब जैसे ये नेस्टेड लूप हमारा कंप्लीट होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगी नेस्टेड लूप की, तो इस नेस्टेड लूप से बाहर आने के बाद हम पाएंगे कि हमारे जो 5 वैल्यूज हैं एरे के अंदर, वो सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुकी हैं, बस जस्ट उन्हें हमें प्रिंट कर देना है। राइट, तो यहां पर लिख दिया हमने sorted values। फिनिश। ठीक है, अब चलिए पहले इसको रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली इसको रन करने पर हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है और किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और किस तरह से सारे नंबर्स को ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पर पहले हमने प्रोग्राम को रन किया। रन करते ही सबसे पहला काम क्या होने वाला है, सबसे पहले हमसे 5 वैल्यूज इनपुट के रूप में मांगी जाएगी एरे के लिए। राइट, एंटर 5 नंबर्स इन एरे। ठीक है, यहां पर हमने 5 नंबर दे दिया, 45, 72, 35, 84, 20। राइट, अब एंटर करते ही देखिए क्या असेंडिंग ऑर्डर में ये सारी वैल्यू सेट होकर क्या आ रही, आंसर सही आ रहा है। ठीक है, 20, देन 35, देन 45, देन 72, देन 84, सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो रही हैं। अब कैसे सेट हो रही हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर पा रहा है, इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा ऑन बोर्ड। राइट, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें तो एकदम क्लियर हैं। आई होप यदि आपने एरे के पिछले वीडियोस देखे हुए हैं तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आपको आ रहा होगा कि 5 की लेंथ का हमने एरे लिया, यहाँ पर 5 वैल्यूज को इनपुट कराया। राइट, इसके बाद समझने वाली प्रोसेस है यहाँ तक। ठीक है, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में आखिर ऐसा क्या काम हो रहा है, किस तरह से ये नेस्टेड लूप इस सारे प्रोग्राम को, सारे वैल्यूज को एरे की सॉर्ट करके सेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमें स्पेशली समझना है, पर हम पूरे प्रोग्राम को ले चलते हैं।
सो दिस इज आवर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हमें समझना है कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हो रही है इस प्रोग्राम में और किस तरह से ये सॉर्टिंग परफॉर्म की जा रही है। तो जितना काम का स्टेटमेंट है उसे हम सामने स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि हमें जितना समझना है वो एक्चुअल में इतना ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज पहले तो इनपुट करा दिया, जो कि ऊपर हमने देखा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 वैल्यूज जो हमने इनपुट कराई वो क्या है। AI, इसके अंदर हमने 5 वैल्यूज इनपुट करा रखी है। हम मान लेते हैं जो वैल्यू दिया है उसी को ले लेते हैं। 45 दिया था, देन हमने 72 रखा था, देन 35, देन 84 और लास्ट वैल्यू थी 20। ऑलराइट, कुछ इस तरह की वैल्यू हमने रखी हुई थी। अब ये असल में वैल्यूज कौन से वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो रही है। ये जो पहली वैल्यू है ऑफ कोर्स ये जा रही है A0 पर, देन 72 है A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू है 35, A3 की वैल्यू 84 एंड लास्ट A4 की वैल्यू है 20। इन वैल्यूज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, जब हम समझेंगे इस प्रोग्राम को तो ये काम को यहाँ पर कौन सा काम हुआ, हमने A0 से लेकर A4 तक 5 वैल्यूज इनपुट करा दी। इतना काम हो गया। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे हमें क्या मिला, ये हमने एक वेरिएबल B नाम का डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद हमने स्टार्ट किया नेस्टेड लूप। यहां से आपका आई लूप स्टार्ट हुआ जो कि यहां तक चल रहा है। देन इसके बाद लगा हुआ है ये जे लूप जो कि यहां से लेकर यहां तक है, और फिर जे लूप के अंदर ये कंडीशन लगी हुई है। राइट, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आई लूप के अंदर जे लूप है, जे लूप के अंदर एक कंडीशन लगी हुई है, और कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन में लिखा हुआ है AI इज ग्रेटर देन AJ। राइट, अगर AI की वैल्यू AJ की वैल्यू से ज्यादा हुई तो आपको ये 3 लाइन का काम करना है। ये 3 लाइन में क्या काम हो रहा है, यहां पर स्वैपिंग की जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टार्ट करने से पहले हाँ, एक चीज आपको जानना बेहद जरूरी है, बल्कि इसको लिख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर लिखा हुआ है AI इज ग्रेटर देन AJ, मतलब I और J इनकी वैल्यूज हमें क्लियरली मालूम होनी चाहिए, तो हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। राइट, AI इज ग्रेटर देन व्हाट, AJ। राइट, तो I और J की वैल्यू चलिए पहले हम लिख लेते हैं, काम आसान हो जाएगा अपना। तो जिस तरह से नेस्टेड लूप ये चल रहा है उसमें I की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक चल रही है। फर्स्ट टाइम I की वैल्यू क्या है, 0, देन 1, देन 2, देन 3 एंड 4। तो इस तरह से I की वैल्यू 0 to 4 हमने चला रखी है। राइट, यहां 0 से स्टार्ट किया है I को और 4 तक लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से I की वैल्यू क्या हो गई, 0 to 4। देन इसके बाद अंदर नेस्टेड लूप, इनर लूप हमने लगा रखा है क्या, J से। ठीक है, तो J की वैल्यू हमने कहां से कहां तक लगा रखी है, I+1 से लेकर 4 तक, मतलब J 4 तक जाने वाला है, लेकिन स्टार्ट हर बार कहां से होगा, J की वैल्यू स्टार्ट होगी I+1 से, मतलब I की वैल्यू पर डिपेंड करेगी हमारी J की वैल्यू। राइट, चलिए देखते हैं। J की वैल्यू को हमने चला रखा है I+1 से लेकर 4 तक, I+1 से 4 तक। ऑलराइट, तो जब पहली बार I की वैल्यू क्या है, 0, फर्स्ट टाइम I की वैल्यू होगी 0। तो जब 0 वैल्यू लेकर के I के अंदर हम पहुंचेंगे तो हमें मिलेगा लूप J, और J कहां से स्टार्ट हो रहा है, I+1 से। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, J की वैल्यू I+1 से शुरू होगी और I है 0, यानी 0+1 से शुरू होगी। राइट, और 0+1 कितना हुआ, ऑफ कोर्स 1, क्योंकि I कितना है, 0, तो 0+1 इज 1। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है J और कहां तक जाने वाला है, 4 तक, एक एक बढ़ते हुए, यानी 1, 2, 3 एंड 4। कहने का मतलब ये हुआ कि जब I की वैल्यू होगी 0 तो J की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4।
राइट। और 4 होने के बाद जे लूप कंप्लीट हो जाएगा, तब आई लूप घूम करके वापस रिपीट होगा और आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हो जाएगी 1, राइट। और जब 1 वैल्यू लेकर के हम आई लूप के अंदर एंट्री करेंगे तो जे स्टार्ट होगा कहाँ से, आई प्लस 1 यानी 2 से, क्योंकि आई इस बार 1 है, राइट। तो यहाँ पर जे स्टार्ट होगा 2 से और जाएगा कहाँ तक, वो तो फिक्स है 4 तक, यानी जे की वैल्यू क्या होगी 2 3 4 जब आई की वैल्यू 1 होगी, राइट। देन नेक्स्ट टाइम फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी बढ़ करके कितनी 2, और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो आपका जे स्टार्ट होगा 2 + 1 से यानी कि 3 से, और 4 तक जाएगा यानी जे होगा 3 और 4, राइट। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 3 तो आपका जे होगा केवल 4 to 4 यानी सिंगल, केवल एक बार जे लूप चलेगा और जे की वैल्यू 4 होगी, राइट। देन नेक्स्ट टाइम यानी कि लास्ट टाइम आई की वैल्यू होने वाली है 4, और जब आई की वैल्यू 4 होगी तो आपका जे लूप चलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जे को स्टार्ट करना है आई प्लस 1 से और ले जाना है 4 तक, एक एक बढ़ाते हुए, ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आई 4 हो चुका है इट मीन्स कि जे को स्टार्ट होना होगा 5 से, 4 + 1 5, राइट। 5 से 4 तक ले जाना है, वो भी एक एक बढ़ाते हुए, तो आप 5 से 4 तक जा रहे हैं बढ़ाते हुए, कैसे पॉसिबल, 5 से आप बढ़ते हुए 4 तक नहीं जा सकते, घटते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर लूप की कंडीशन गलत होने वाली है, इसलिए यहाँ पर हमारा लूप नहीं चलेगा, कब, जब आई की वैल्यू होगी 4, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, यहाँ पर एक बात हमें समझ में ये आई कि ये होने वाली है आई और जे की वैल्यूज, आई की ये वैल्यूज हैं, जे की ये वैल्यूज हैं, बस इन्हीं वैल्यूज को हमें इस कंडीशन में अप्लाई कर करके चेक करना है कि कब कंडीशन सही है कब कंडीशन गलत है। जब भी कंडीशन सही होगी तो हमें ये 3 स्टेटमेंट रन करने होंगे, यानी कि स्वैपिंग करनी होगी, और जब जब ये कंडीशन गलत होगी कुछ नहीं करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर पहली बार जब लूप स्टार्ट हुआ, यानी कि फर्स्ट टाइम जैसे ही हम लूप के अंदर एंट्री किए तो आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू, जे में अंदर पहुंचते ही जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1, आई 0 जे 1, राइट। कंडीशन क्या बन रही है हमारी, इफ ए आई इज ग्रेटर देन ए जे, अगर ए आई की वैल्यू ए जे से ज्यादा है तो तब स्वैपिंग करना है, राइट। चलिए देखते हैं। तो पहली बार लूप चला, आई कितना है 0, यानी ए 0 इज ग्रेटर देन ए जे, जे कितना है 1, यानी कि ए 1। अब यहां पर आपको चेक करना है कंडीशन सही है या गलत। तो यहां पर ए 0 की वैल्यू ए 1 से बड़ी है, अब ये कंडीशन सही है या गलत है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ए 0 की वैल्यू है 45, ए 1 की वैल्यू है 72, ए 0 ए 1 से बड़ा है, गलत है, साफ दिख रहा है कंडीशन यहां पर गलत है, ए 0 की वैल्यू ए 1 से बड़ी नहीं है, तो कंडीशन गलत है, कोई काम नहीं होगा, लूप आगे बढ़ेगा, जे लूप, और जे की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। तो अब यहां पर जब 2 वैल्यू हो चुकी है जे की, तो हमें क्या काम करना होगा, हमें जे को मानना पड़ेगा 2, राइट। यहां जे की जगह हमने रखा 2, यानी अब कंडीशन क्या बन रही है हमारी, ए 0 इज ग्रेटर देन ए 2। तो यहां पर चेक कर सकते हैं क्या ए 0 ए 2 की वैल्यू से बड़ा है, ए 0 की वैल्यू, क्या ए 0 की वैल्यू ए 2 की वैल्यू से बड़ी है, यस, कंडीशन यहां पर राइट सही है। तो अब कंडीशन सही है ए 0 ए 2 में, तो अब क्या काम होगा, अब होगी स्वैपिंग, राइट। कैसे स्वैपिंग होगी देखिए, अब यहाँ हम स्वैपिंग करने वाले हैं, स्वैपिंग को यहाँ कहाँ समझ लिया जाए, साइड में यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है b = ai, मतलब ए आई की वैल्यू को b में रखना है, ए आई मतलब ए 0, ठीक है, मतलब ए 0 की वैल्यू को रखना है हमको b नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई, जो ए 0 की वैल्यू कितनी है 45, राइट। तो ये b में आ गया 45, एक काम हो गया, पहला काम कंप्लीट, ये वाला काम हो गया। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है ए आई = ए जे, तो ए आई मतलब क्या हुआ
A0, AJ मतलब A2, मतलब यहाँ पर है कि A2 की वैल्यू को A0 में रखना है, A2 की वैल्यू को A0 में रखना है, राइट। तो A2 कितना है 35, इसको कहाँ रखना है A0 में, यानी A0 की वैल्यू हो गई आपकी 35। क्लियर, मतलब यहाँ जो एरे आपका ऐसा बन रहा था अभी A0 में, जहाँ जो कि 45 था, अब 35 आ चुका है कहाँ A0 पर। क्लियर, फिर इसके बाद लास्ट लाइन देखिए क्या लिखी हुई है, AJ इक्वल टू B। AJ मीन्स A2 में रखी जा रही है B की वैल्यू, जो कि कितनी हो चुकी थी 45 हमने भेजा था, राइट। तो ये 45 आ जाएगा अब AJ में, यानी कि A2 में। तो यहां पर A2 की वैल्यू हो गई 45, यानी A2 जहां पर 35 था, यहां पर अब वैल्यू आ चुकी है 45, राइट। बाकी वैल्यू अपने सेम पोजीशन पे रहेंगी, बाकी में कोई चेंजेस नहीं किया हमने, तो बाकी अपने अपने पोस्ट पर तैनात रहेंगी। अब आपका एरे कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है। कहने का मतलब क्या काम हुआ यहाँ पर, A0 की वैल्यू जो कि कितनी थी 45, ये आ चुकी है A2 में, राइट। और जो A2 में 35 थी, ये पहुंच चुकी है A0 में। स्वैपिंग हुआ, A0 A2 में आया, A2 A0 में आया। ये स्वैपिंग प्रोसेस करनी है हमें कब, जब ये कंडीशन हमें मिलेगी सही तब। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ऑल राइट, तो अब फिर से लूप आगे बढ़ेगा। अभी 0 और 2, J की वैल्यू क्या थी 2 थी, ठीक है। अब J का लूप फिर से घूमा, अब J की वैल्यू क्या हो गई 3। तो अब हम I0 है, J हो गया 3, तो अब हम A0 A3 को चेक करेंगे कि क्या A0 की वैल्यू A3 से बड़ी है, A0 की वैल्यू क्या A3 से ज़्यादा है, ये देखना है हमें, ये चेक करना है। तो यहां पर रखा हमने 3, A0 इज ग्रेटर देन A3। गलत है कंडीशन, A0 कितना है, यहां पर देख सकते हैं हम, A0 हो चुका है 35 और A3 है 84। तो A0 A3 से बड़ा नहीं है, कंडीशन यहां पर हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप फिर से रिपीट हो गया। तो अब J की वैल्यू हो चुकी है 4, राइट। यानी A0 और A4 को हमें चेक करना है कि क्या A0 की वैल्यू A4 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या A0 A4 से बड़ा है। यस, इस बार कंडीशन सही है। A0 है 35, A4 है ओनली 20। तो यहाँ पर A0 की वैल्यू A4 की वैल्यू से ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो हो जाएगी अब स्वैपिंग, यानी A0 की वैल्यू A4 में आएगी, A4 की वैल्यू A0 में जाएगी। तो हमारा जब स्वैपिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी तो हमारा जो नया एरे बनेगा वो कैसा होने वाला है। अब हमारा नया एरे होगा कुछ ऐसा, A0 जो कि 20 है ये पहुंचेगा A4 जो कि 20 है वो पहुंचा A0 पर, A0 35 है ये पहुंच गया A4 पर, राइट। तो अब जो नया एरे हमारा बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, लाइक दिस, राइट। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो J लूप था ये 1 2 3 4 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट हो चुका है तो J लूप से हम बाहर निकलेंगे तो I लूप फिर से रिपीट होगा और I की वैल्यू अब होने वाली है 1, राइट। तो I की वैल्यू जैसे ही 1 होगी लूप के अंदर पहुंचेंगे, J लूप चेक होगा तो इस बार J की वैल्यू स्टार्ट होने वाली है 2 से, यानी I होगा 1, J होगा 2, राइट। तो जब I1 होगा तो अब यहाँ पर हम 1 को चेक करेंगे और J के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर I की जगह अब हम रखने वाले हैं 1 और J की जगह स्टार्ट हो रहा है J कहाँ से 2 से। तो फर्स्ट टाइम I1 J2। तो यहाँ पर चेक करना हमें A1 इज ग्रेटर देन A2, क्या A1 की वैल्यू A2 से बड़ी है। यस, फिलहाल तो दिख रही है। A1 की वैल्यू है 72, A2 की वैल्यू है 45। तो यहाँ कंडीशन सही है, दोनों वैल्यू होने वाली है यहाँ पर स्वैप,
यानी कि अब आप ये दोनों वैल्यू स्वैप करेंगे, राइट, A1 और A2। तो A2 की वैल्यू अब पहुंच जाएगी A1 में, यानी A1 हो गया 45 और A1 की वैल्यू 72 आ जाएगी A2 में, राइट। बाकी वैल्यूज अपनी पोजीशन पर, नो चेंज। तो अब हमारा एरे कुछ ऐसा हो चुका है, क्लियर। अब इसके बाद क्या होने वाला है, लूप फिर से घूमेगा, जे लूप। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। तो अब हम चेक करेंगे A1 और A3 को, क्या A1 A3 से बड़ा है, A1 की वैल्यू A3 की वैल्यू से बड़ी है, नहीं, इस बार कंडीशन गलत हो गई। A1 45 है, A3 84 है, ठीक है। तो लूप फिर से रिपीट होगा। अब जैसे लूप रिपीट होगा फिर से, तो अब जे की वैल्यू होने वाली है 4, राइट। अब जे की वैल्यू 4 हो गई, तो हमने चेक किया A1 A4 को, क्या A1 A4 से बड़ा, यस, इस बार कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, स्वैपिंग हो जाएगी। यानी अब जो वैल्यू हमने दी हुई है A4 में, ये पहुंच जाएगी A1 में, यानी A1 हो जाएगा 35 और A1 की वैल्यू 45, ये पहुंच जाएगी A4 में, यानी A4 हो जाएगा 45। बाकी सारी वैल्यूज सेम, नो चेंजेस। तो अब एरे हमारा ऐसा बन चुका है, राइट। अब इसके बाद फिर से जे लूप कंप्लीट हो चुका है, आई फिर से रिपीट होगा। अभी आई की वैल्यू होने वाली है 2, और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो आपकी जे की वैल्यू होगी 3 और 4। तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू ऑफ कोर्स 3 होने वाली है, तो यहां पर अब हम आई की जगह यूज करेंगे 2, राइट, और जे की जगह यूज करेंगे 3 और 4। तो यहां पर आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम है 3, यानी कंडीशन बन रही है हमारी A2 इज ग्रेटर देन A3। क्या A2 की वैल्यू A3 से बड़ी है, A2 की वैल्यू है 72, A3 है 84। कंडीशन गलत है, कोई चेंज नहीं होगा, लूप आगे बढ़ेगा। अब आई जे की वैल्यू होने वाली है 4, राइट। तो जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी, तो यहाँ पर हम A2 और A4 को चेक करेंगे कि क्या A2 की वैल्यू A4 की वैल्यू से बड़ी है। A2 72 है, A4 45 है, बिल्कुल बड़ी है, कंडीशन सही है। तो यहाँ पर होगी स्वैपिंग, A4 की वैल्यू आ जाएगी A2 में, यानी A2 हो जाएगा 45 और A2 की वैल्यू जो कि 72 थी, ये आ जाएगी A4 में, तो A4 हो जाएगा 72। यहाँ पर A3 84 रहेगा, 35 रहेगा A1 और A0 में वैल्यू रहेगी 20 का। एरे कुछ बन चुका है हमारा ऐसा, क्लियर। तो यहाँ पर ये लूप भी कंप्लीट हो गया, जे लूप अगेन रिपीट हुआ आई। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 3, राइट। अब जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी, तो आई की इस जगह पे हम रखेंगे 3, यानी कि अब हम चेक करने वाले हैं A3 इज ग्रेटर देन A4। क्या A3 की वैल्यू A4 से बड़ी है, यस, A3 84 है, A4 72 है, कंडीशन सही है। यहाँ पर स्वैपिंग होगी, 74 आ गया है A3 पर, और A3 पर जो कि 84 था, यह आ गया A4 पर। तो अब हमारा जो एरे है वो बन चुका है कुछ ऐसा, राइट। अब यहाँ जे 4 तक केवल एक बार इस बार रिपीट होना था, जे को वैल्यू होनी थी 4, कंप्लीट हो गया, लूप से बाहर आए, आई फिर से रिपीट हुआ, अब आई की वैल्यू हो गई 4, बट अंडर आकर देखा तो जे लूप की कंडीशन गलत है, इसलिए लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरह से हमारा ये नेस्टेड लूप हो चुका है कंप्लीट। अब हम आ गए नेस्टेड लूप से बाहर आकर हमने A0 से लेकर A4 तक की सारी वैल्यूज को प्रिंट किया, तो हमने पाया कि हमारे ये पांचों नंबर्स सॉर्टेड ऑर्डर में सेट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी वैल्यूज सॉर्ट मिल रही है, हमें मिल रही है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 20 आ रहा है, देन 35 आ रहा है, देन 45 आ रहा है, देन 72 और 84। क्लियर है? इस तरह से हम सॉर्टिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई टफ चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर कोई चीज़ मिस हो रही है तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, और एक बार समय मिले तो स्वैपिंग वाला प्रोग्राम जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने कोर्स की स्टार्टिंग की थी, तो आपको 4th 5th लेक्चर में मिल जाएगा।
ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको फटाफट समझ में आने वाला है, बहुत टफ चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये डीएसए का प्रोग्राम है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जाते हैं जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद सॉफ्टवेयर कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पर जो रिटन एग्जाम होते हैं वहाँ पर डीएसए के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, जिसमें से इस टाइप के क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। ऑलराइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं सर्चिंग का। तो अगला प्रोग्राम हमें बनाना है सर्चिंग। तो सर्चिंग के लिए लगभग ऐसा ही प्रोग्राम बनेगा, तो इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। और सर्चिंग का मतलब आई थिंक भली भांति आप सभी जानते होंगे, पर एक बार फिर से डिस्कस तो करना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सर्चिंग होती क्या है। चलिए देखते हैं सर्चिंग में हम करने क्या वाले हैं। सर्चिंग का मतलब यह है कि ढूंढना, सिंपल है। सर्चिंग का मीनिंग तो सभी को मालूम है कि सर्चिंग मीन्स कुछ ढूंढना, कुछ खोजना, ठीक है। तो हमें करना यह है कि हमें एक एरे में 5 नंबर्स इनपुट करा देने हैं। 5 नंबर्स क्या है, कुछ भी हो सकते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया 5 नंबर 20, 80, 30, 50, 12, ये 5 नंबर दे दिए। 5 नंबर इनपुट हो गए कहाँ पर, एरे में जाकर। इसके अलावा इसके बाद हमें एक और वेरिएबल लेना है, बी नाम का मान लीजिए ले लेते हैं हम वेरिएबल, और बी में फिर हमें एक और वैल्यू इनपुट करानी है। मान लेते हैं यहाँ पर इनपुट कराया हमने 40, ठीक है। तो अब हमें सर्च करना है कि ये जो बी के अंदर हमने 40 इनपुट कराया है ये इस एरे में है या नहीं है, राइट। जो हमने बी में वैल्यू इनपुट की है ये वैल्यू एरे की लिस्ट में यानी कि एरे के अंदर अवेलेबल है या नहीं, ये हमारा सर्चिंग का प्रोग्राम है। क्लियर, अगर अवेलेबल है तो यहां पर आपको आउटपुट मिलना चाहिए वैल्यू इज एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर अवेलेबल नहीं है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं 40, बट इस एरे में 40 हमने इनपुट नहीं किया था, तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, नंबर इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, ये प्रोग्राम हमें बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या काम करना होगा, सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये 5 नंबर इनपुट कराने होंगे हमको एरे के अंदर, वो ऑलरेडी हमने करा दिया, ठीक है। जो पिछला प्रोग्राम था उसी को कॉपी कर लिया है, बट काम हो गया। तो यहाँ पर हमने 5 की साइज का एरे लेकर के उसके अंदर 5 नंबर्स इनपुट करा दिए हैं, और यहाँ पर एक हमने वेरिएबल ले लिया है बी। अब बी के अंदर हमें वो नया नंबर इनपुट कराना है जो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ दे दिया हमने न्यू नंबर यानी जो नंबर सर्च करना है हमें, यहाँ पर हमने इनपुट करा दिया उस नंबर को बी के अंदर। अब इसी बी वाले नंबर को, जो नंबर हमने बी के अंदर इनपुट कराया है, इसको सर्च करना है कि इस एरे में है या नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर हमने फिर से लूप लगाया, ठीक है, लूप फिर से लगाया और इसको लगाया सेम 0 से 4 तक, क्योंकि 0 से 4 इंडेक्स तक ही हमारे एरे के नंबर्स रखे हुए हैं, बस उन्हीं से मैच कराना है। हाँ, एक बात छूट रही है, यहाँ पर एक वेरिएबल हमें और चाहिए होगा, टेम्परेरी वेरिएबल है, c इक्वल टू 0, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने c की वैल्यू क्या ले रखी है, 0, और यहां पर कंडीशन हम लगाएंगे लूप के अंदर, जहां पर सर्च करने वाले हैं लूप के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ b इक्वल टू ai, अगर b की वैल्यू, b में क्या कौन सा नंबर था जो हम ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो b के अंदर जो नंबर है जो हम ढूंढ रहे हैं वो नंबर यदि ai मतलब a0 से a4 तक पांचों, ठीक है, b की वैल्यू ai की किसी भी वैल्यू से मैच करती है तो हमें c की वैल्यू को 1 कर देना है। ये कॉन्सेप्ट पहले भी हमने कहीं पर यूज किया था, याद आ रहा है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखिएगा, अगर छूट गया है तो, जिन्होंने देखा है तो डेफिनेटली याद आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो समय निकाल कर देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ाई के लिए समय निकालना अच्छी बात है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर c की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने क्या दे रखी है, 0, राइट। और जैसे ही हमको ये नंबर मिलेगा, कौन सा, b के अंदर जो नंबर है वो यदि ai की किसी भी वैल्यू से मैच किया, इक्वल हुआ, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस इसी c की वैल्यू के बेसिस पर हम लूप से बाहर आकर चेक कर लेंगे कि अगर c की वैल्यू 1 हो गई है, इट मीन्स नंबर मैच कर गया है, और नंबर मैच कर गया तो हमने बता दिया यहाँ पर कि यस नंबर इज एग्जिस्ट, राइट।
और अगर सी की वैल्यू 1 नहीं होती, मतलब सी की वैल्यू अगर 0 ही रहती है, इट मीन्स किसी के साथ भी इक्वालिटी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने बता दिया नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सीधा सीधा है। बी की वैल्यू जो आपने दी है, बी की वैल्यू को हमने एरे के हर नंबर से मैच कराया। यहाँ पर ए आई का मतलब क्या हुआ? A0, A1, A2, A3, A4। पहली बार लूप चला तो B को मैच कराया A0 के साथ, फिर A1 के साथ, A2, A3, A4, सबसे मैच करा के देख लिया, बराबर है क्या, बराबर है क्या, बराबर है क्या, बराबर है क्या। अगर किसी से भी बराबर हुआ, ठीक है, तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी। C की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो चेक करेंगे C 1 हुआ क्या। इफ C इक्वल टू 1, अगर C 1 हो गया है तो बता दो क्या, नंबर इज एग्जिस्ट, राइट। और अगर नहीं हुआ, 5 बार चेक करने के बाद भी अगर C की वैल्यू 0 ही है, मतलब B की वैल्यू एरे के किसी भी नंबर के बराबर नहीं है, तो बता दो भाई नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल। रन करके देखें क्या? चलिए देखते हैं रन करके। पहले सफाई कर ली जाए। ओके, तो पहले तो 5 नंबर इनपुट कराने हैं। यहाँ पर 5 नंबर हमने दे दिए, 23, 89, 67, 69, 56। 5 वैल्यू हो गई। अब ये पूछ रहा है न्यू नंबर, मतलब वो नया नंबर बताओ जो जोड़ना है। क्या बता दें? हमने बता दिया इसको 69। अब हमें तो दिख रहा है साफ साफ जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो है, ये बता देगा यस नंबर इज एग्जिस्ट। अब चलिए एक बार ऐसा नंबर देते हैं जो नहीं है। यहाँ पर दिया हमने 78, 45, 90, 55, 23। सर्च करने की बारी आई, सर्च किया हमने 50, नहीं है, ये भी बता रहा है नहीं है, नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए हमने तो 5 में से सर्च किया। मान लीजिए आपके पास 5000 नंबर्स हैं, 5000 में सर्च करना है। इतना ही बड़ा प्रोग्राम बनेगा उसमें, ऐसा नहीं कि 5000 नंबर है तो ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बनेगा, 5 नंबर है तो छोटा बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5000 होंगे तो क्या होगा, आप यहाँ जो 5 इंडेक्स दे रहे हैं यहाँ पर आप 5000 देंगे, राइट। और यहाँ जो 0 से 4 तक लूप आपका चल रहा है ये चलेगा 0 से लेकर 4999 तक। इतना ही अंतर रहेगा, बाकी प्रोग्राम जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहने वाला है, राइट। ये है एरे का इंपॉर्टेंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, कोई टफ चीज़ नहीं है। तो यदि आपको आज की ये दोनों प्रोग्राम्स सॉर्टिंग एंड सर्चिंग यूज़फुल लगे हों, काम के लगे हों, और मेरा टूटा फूटा समझाना है यदि समझ में आया हो आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितनी भी आईडीज़ आपने बना रखी हैं यूट्यूब के अंदर, सारी आईडी से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर करिएगा मेरे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जो सिंसियरली, सीरियसली, गंभीरतापूर्वक प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और प्रोग्रामिंग सीख करके आईटी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज में एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, सिंसियर स्टूडेंट्स को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।